अस्सलाम वालेकुम। दरसक़ुरान.com में यूँ तो बहुत से टॉपिक होते हैं और हम उन पे बात करते हैं और लोग सुनते हैं, और उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमें अपने कमेंट्स भी देते हैं, हमें राय भी देते हैं। अभी जो टॉपिक है वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये वायरल होता रहा और लोगों में जब भी ख़वातीन के उनके बारे में बात होती है, हुकूक़ के बारे में बात होती है, तो यही टॉपिक होता है। जो ख़वातीन कहती हैं जी मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, मर्द कहते हैं मैं जो कह रही हूँ ठीक है, जो मैंने सोचा है वो ठीक है, मर्द कहता है। ज़ाहिर है मैन मेड सोसाइटी में ये होता है कि मर्द की बात को माना जाता है। शुरू से हम देखते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने तो यही किया कि जो कहते थे बीवी को अपनी, तो बीवी कहती जी बिल्कुल जैसा आप कहना ऐसे होगा। आज इसकी वजह हम पता नहीं किसको चलाएंगे। अगर हम दीन की बात करते हैं कि दीन की वजह है कि दीन की कमी है, लोगों में वो शऊर तो है लेकिन वो अमल नहीं करते। कुरान को पढ़ लेना ठीक है, बहुत सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो हम अगर उसको इसी तरह पढ़ें, बाकी चीज़ों हम समझते हैं कि फ़्रेंच आप जब बोल रहे हो तो फ़्रेंच सामने जो फ़्रेंच बंदा है वो समझ ले, लेकिन जो दीन की बात है वो अरबिक में आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तर्जुमे की नहीं बात करें। हम दूसरी तरफ निकल गए, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टॉपिक आज का है मेरा खसम मेरी मर्ज़ी। कैसी अजीब बात है, मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी, मैं उसको जिस तरफ चलाऊँ। रिमोट कंट्रोल आ गया है, लेकिन रिमोट कंट्रोल है टीवी वी सारी चीज़ों को रिमोट से कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि मैं जिस तरह से चाहूँ अपने शौहर को जो है उसको अपनी तरह से चला लूँ। लेकिन जो हमारा दीन कहता है, उस दीन में एक मर्द की बहैसियत शौहर और बहैसियत बाप ये है कि उसकी बात मानना ज़रूरी है। हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एक चीज़ हमेशा से कहते हैं कि शादी के जो मसाइल आजकल चल रहे हैं उसमें हम बड़े हैरान हैं कि किसी में बर्दाश्त नहीं रही, और बर्दाश्त ना होने की वजह से तलाक़ के मसाइल बढ़ गए हैं। जहाँ तलाक़ है वहाँ उसके साथ साथ खुला को एक जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसको आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ कानून में इतना कमाल कर दिया गया है कि आप जो चाहे जाके वहाँ अपने आराम से खुला में डाल दे। और फिर जो आपको पता है जैसे लफ्ज़ एक यूज़ करते हैं, यार मेरे साथ सियासत नहीं करो, इसका मतलब है इसको नेगेटिव में लोग लेते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ अदालत में भी कुछ बातें जब कोर्ट की जाती हैं तो वो सारी उसमें जो बातें वो बहुत सी ऐसी होती हैं जो जिसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता, जिसका जो इल्ज़ामात शौहर पे लगाए जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर वो ख़वातीन पर भी कोई इल्ज़ाम लगते हैं। फिर वो फाइनली ये होता है कि आपको पता है पहले हम जैसे कहते थे मैन मेड सोसाइटी है, लेकिन आज ख़वातीन के हुकूक़ की जब बात आने लगी और हुकूक़ नुस्वां पे बात बढ़ने लगी, तो हम देख रहे हैं कि कोर्ट भरे पड़े, फैमिली कोर्ट्स में रश लगा पड़ा, बड़े मज़े से, और कहीं बच्चे हों तो और अजाब है। लेकिन हमारे माशरे में इसका हल क्या है? अगर किसी को डिवोर्स हो गई है तो उस डिवोर्स को उस निगाह से नहीं देखा जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, कहीं हाँ ठीक है मर्द गलत हो, कहीं कहें कि नहीं जी मर्द गलत है, कहीं कहें जी नहीं खातून गलत है या उनकी गलती है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। रिश्ते के ख़त्म करने में पहला पहलू जो होता है वो बर्दाश्त का ही होता है। तो आज हमारे माशरे में ये क्यों हो रहा है कि इन रिश्तों की जो कमी भी है, जो बच्चियाँ हैं, बेशुमार बच्चियाँ ऐसी जो उनकी उम्रें निकली जा रही हैं, लेकिन हर शख्स को चाहिए नहीं जी हम ये डिवोर्स को नहीं कर सकते, हमें तो खुला याफ्ता नहीं चाहिए, हमें सुलह याफ्ता को ऐसे समझते हैं जैसे सज़ा याफ्ता है। लेकिन उसकी वजह ये है कि हु अप्लाइड फॉर दिस सेपरेशन के लिए किसने अप्लाई किया? ख़वातीन ने अगर अप्लाई किया और शौहर बहुत ज़ालिम है तो शी इज़ राइट। तो राइट ही का तो सारा मसला है कि राइट्स हुकूक़, हम अपने हुकूक़ में कहाँ तक सही हैं, और इनके ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं इसके बढ़ने का हमारे माशरे पर हमारे क्या असर होगा। अब अगर जो जॉब करती हैं वो और इंडिपेंडेंट होने के बाद उनके जहन में होता है कि नहीं मैं तो अपना कमा रही हूँ, तो अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, ये सारी चीज़ों को दोनों तरफा देखा जाए। मर्द में अगर है ठीक है, देखें जब अल्लाह पाक ने एक पसली से पैदा किया बिल्कुल, तो इन सारे बातों के बारे में बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ कहना ये कि हमारे माशरे में जो चीज़ बढ़ती जा रही है उसमें तलाक़ याफ्ता से शादी करना या खुला याफ्ता से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। उसके क्या मसाइल थे, क्या कुछ था। आज भी मैंने बहुत सी ऐसी शादियाँ देखी हैं जो किसी ने दूसरी की है, अगर किसी से भी की है, और वो बड़ी कामयाब जाती है, क्योंकि उसमें यह है कि ना वो दूध का जला फूक फूक के पीता है। वही वाली बात है कि जब एक दफ़ा हो जाता है फिर आदमी सोचता है या ख़वातीन भी सोचती हैं कि नहीं अब हम ज़िंदगी को जिस तरह लेके चलेंगे वो शायद अच्छी गुजर जाए। उसमें सबसे पहले आपको एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है। तो इस टॉपिक को मैं
ایسے ہی ڈیزالو کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی عقل اور سمجھ سے ان رشتوں میں ایک دوسرے کو تھوڑا سا گیپ دیں، تھوڑا سا اسپیس دیں کہ ایک دوسرے کو سمجھ کے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس میں شاید خلا یا طلاق کی نوبت نہیں آتی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے اس دور میں جو یہ رشتوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لیے اللہ پاک ہم سب کے لیے، اور جو بچیاں ہیں جن کے ماں باپ ان کے اس عمل کے بعد بہت پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانی کو دور کرے. آمین. www.darsequran.com